राजा विक्रम और विक्रम संवत, एक गूढ़ इतिहास जो आज तक आपने नहीं सुना। The greatest परमारा। क्या आपने कभी सोचा है हमारे त्योहारों की तारीखें हर साल क्यों बदलती है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में होली, दीपावली, नवरात्रि जैसे त्योहारों की तारीखें हर साल बदलती क्यों हैं? यह है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने, जिनकी लंबाई लगभग तय होती है। लेकिन भारत का अपना कैलेंडर है जो जीवन, त्योहारों और परंपराओं का मार्गदर्शन करता है, जिसमें होते हैं कार्तिक से लेकर आसो जैसे माह, जो ऋतुओं, कृषि और धार्मिक परंपराओं की गहराई से जुड़े हैं। इसीलिए हर त्योहार हमेशा अपने सही मौसम और तिथि पर ही आते हैं। इसे कहते हैं भारतीय पंचांग। 2 कैलेंडर, समय मापने के 2 अलग अलग तरीके, एक आधुनिक और वैश्विक, दूसरा प्राचीन और आध्यात्मिक। ये दोनों हमें याद दिलाते हैं कि समय केवल गिना नहीं जाता, वह जिया जाता है, मनाया जाता है, और वो प्रकृति, संस्कृति और विश्वास की गहराई से जुड़ा होता है। आपने जरूर देखा होगा कि ग्रेगोरियन मतलब ईस्वी सन कैलेंडर में दीपावली हर साल अलग अलग तारीख पर आती है। इस बार दीपावली पर तारीख 20 अक्टूबर है, जबकि अगले साल 8 नवंबर आएगी और उसके अगले साल 29 अक्टूबर को आएगी। लेकिन विक्रम संवत में दीपावली हमेशा अमावस्या को ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा हर पर्व उसी पंचांग के तहत आता है, जो एक अत्यंत वैज्ञानिक पंचांग है, जिसको खगोलीय विज्ञान के आधार पर बनाया गया है, और उसकी आधारशिला है विक्रम संवत। विक्रम संवत केवल एक कैलेंडर नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान, वैज्ञानिक परंपरा और आत्मगौरव का प्रतीक है। इसी विक्रम संवत के अनुसार हमारे त्योहार आते हैं दीपावली से लेकर होली तक, नवरात्र से लेकर गुरु पूर्णिमा तक। हर पर्व, हर परंपरा विक्रम संवत से बंधी हुई है। यह चंद्र सौर पंचांग भी कहलाता है, यानी इसमें चंद्रमा के माह और सूर्य की गति,
दोनों का ध्यान रखा जाता है। इसमें माह, पक्ष, तिथि, नक्षत्र सब कुछ खगोल विज्ञान के आधार पर निर्धारित होते हैं। हर माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। त्योहारों की तारीखें ईस्वी सन के अनुसार हर साल बदलती रहती है, लेकिन विक्रम संवत के अनुसार उनकी तिथि और माह समान ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि विक्रम संवत एक चंद्र सौर कैलेंडर है जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर सिर्फ सूर्य की गति पर आधारित होता है। विक्रम संवत न केवल भारत की विजय परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह काल गणना की एक अत्यंत सटीक, वैज्ञानिक और प्रासंगिक प्रणाली भी है, जो आज भी वैदिक परंपराओं और त्योहारों में उपयोग की जाती है। और इस महान संवत की शुरुआत की थी एक ऐसे ऐतिहासिक सम्राट ने जिसकी बहादुरी और न्यायप्रियता की कहानियां आज भी बैताल 25 में जीवित है, और वो है वीर विक्रम, जिन्हें हम सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। परमारा। राजा विक्रमादित्य उज्जैन राज्य के सम्राट। वो केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि न्याय, विद्या और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास और वराहमिहिर जैसे विद्वान शामिल थे। पर क्या आप जानते हैं, विक्रमादित्य केवल एक नाम नहीं, एक उपाधि थी, जिसका अर्थ है वो विक्रम राजा जो सूर्य के समान तेजस्वी और दैदीप्यमान है। इतिहासकारों के अनुसार कई राजाओं ने इस उपाधि को धारण किया, लेकिन सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य वही माने जाते हैं जिन्होंने विक्रम संवत की नींव रखी। उनका दरबार नवरत्नों से भरा था। सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्न। कालिदास, महान संस्कृत कवि और नाट्यकार। वराहमिहिर, खगोल शास्त्री, ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ। बैताल भट्ट, विद्वान ज्योतिषी और तांत्रिक ग्रंथों के ज्ञाता। वरुचि, व्याकरणाचार्य और भाषा शास्त्री। शंकु, महान वास्तुशास्त्री और ज्यामिति के विद्वान। धन्वंतरी, आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान। गटकरपर, संस्कृत कवि और शास्त्रज्ञ। क्षपणक, ज्योतिष, तंत्र और राजनीति के जानकार। अमर सिंह, कोश और व्याकरण विशेषज्ञ, अमरकोश के रचयिता।
विक्रम संवत की शुरुआत पहली सदी ईसा पूर्व भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अस्थिर था। शक जातियां जो मध्य एशिया से आई थी, जो सिंध, मथुरा और गुजरात तक कई क्षेत्रों पर अधिकार करने की कोशिश कर रही थी। भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान पर संकट था। लोकमानस में भय था, परंतु उज्जैन की धरती से उठे एक राजा ने भारत भूमि को इस संकट से निकाला। उनका नाम था विक्रमादित्य। साल था 57 ईयर्स ईसा पूर्व। राजा विक्रम ने न केवल शक आक्रमणकारियों को हराकर यहां से खदेड़ दिया, बल्कि भारत को आत्मसम्मान की राह पर वापस लाकर रख दिया। और इस जीत को चिरस्थायी बनाने के लिए और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने एक नई काल गणना की शुरुआत की, जिसे आज हम विक्रम संवत कहते हैं। यह केवल एक कैलेंडर नहीं था, यह एक सांस्कृतिक और राजनीतिक घोषणा थी। इस पंचांग में केवल तिथियों का क्रम नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतिरोध, एक घोषणा की भारत का स्वर्णिम समय है, अपनी पहचान है। ग्रेगोरियन बनाम विक्रम संवत। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी तरह सूर्य की चाल पे आधारित है और ईसा मसीह के जन्म के आधार पर शुरू होता है। पर विक्रम संवत जो युद्ध विजय पर आधारित है, संस्कृति और खगोल के आधार पर रचा गया है, वो हर समाज के लिए प्रासंगिक है। इसमें न केवल समय का ज्ञान है, बल्कि मौसम, कृषि और पर्वों का विज्ञान भी छिपा है। यह पंचांग हर मौसम, तिथि और नक्षत्र के संतुलन से चलता है, जिसे आज का विज्ञान भी मान्यता देता है। विक्रम संवत एक परंपरा जिसे कई राजाओं और संस्कृतियों ने अपनाया। समय को सिर्फ गिनने की नहीं, जीने की परंपरा भारत की आत्मा में बसती है। और इसी परंपरा की सबसे प्राचीन, सबसे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है एक ऐसा संवत जिसे नापने के लिए न तो कोई मशीन चाहिए, न तकनीक, बल्कि चाहिए प्रकृति की चाल और ज्ञान की गहराई। यह संवत चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति पर आधारित है। यह हमारी धरती की नब्ज से जुड़ा हुआ है। जब आकाश में पूर्णिमा होती है या अमावस्या छिपती है, तब भारत का पंचांग विक्रम संवत के अनुसार ही भविष्य बताता है। इसी संवत के अनुसार हमारे त्योहार पड़ते हैं। दीपावली से लेकर होली तक, नवरात्रि से लेकर गुरु पूर्णिमा तक, हर पर्व, हर परंपरा विक्रम संवत से बंधी है। सम्राट विक्रमादित्य चले गए, लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई समय रेखा आज भी चल रही है। विक्रम संवत केवल पंचांग नहीं है, वह भारतीय ज्ञान, खगोल, मौसम विज्ञान और आस्था का संगम है।
आज भी भारत के पंचांग, मंदिरों की पूजा, व्रत और त्योहार सब विक्रम संवत के अनुसार चलते हैं। यह संवत नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर भी है। कई संस्थाएं, आश्रम और मंदिर आज भी इसी के अनुसार आयोजन करते हैं, क्योंकि यह संवत धर्म और विज्ञान दोनों का संतुलन है। तो अगली बार जब आप किसी पर्व की तिथि देखें तो याद रखिए आप ऐसे संवत का हिस्सा हैं जो 2000 साल पुराना है और जिसकी नींव एक ऐसे वीर राजा ने रखी थी जिसे आज भी भारत विक्रम के नाम से याद करता है। विक्रम संवत केवल गणना नहीं, यह हमारी आत्मा का समय है। आज जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में उलझे हुए हैं, हमें विक्रम संवत को समझना और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की विज्ञान संपन्न विरासत है। आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के 2025वें वर्ष में हैं, लेकिन भारत का विक्रम संवत इससे 57 साल आगे चल रहा है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि कौन सा वर्ष है, प्रश्न यह है कि क्या हम अपने असली काल चक्र को पहचानते हैं? क्या हम जानते हैं कि विक्रम संवत केवल पंचांग नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने विक्रम संवत को पहचानें, समझें और गर्व करें, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है। The greatest Parmara.